यस, अपन जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात कर रहे थे, इसी पहले वाले जो लेक्चर क्लास के अंदर आपने लिया था प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। उसके बाद अपने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में आपने ये कहा था ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जैसे कि RMgX है, ये R माइनस जो है वो जैसे कि आपने कहा था वहाँ पर ये एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, या अपन कहेंगे जो है वो एक्ट एज बेस, दो तरीके से काम कर सकता है। तो ये एज ए बेस की तरह काम कैसे करेगा, ये सारी रिएक्शनें आपने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर सारी डिस्कस की थी। आज अपन उससे आगे नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं। उसमें अपन ये बात करेंगे सबसे पहले, जैसे आज जो अपन लेंगे रिएक्शनें मैक्सिमम, वो सारी इस तरीके से रिएक्शनें लेंगे कि जिसके अंदर R माइनस जो है वो एज ए वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। उससे पहले चलो अपन यहाँ पर एक रिएक्शन लिखूँ मैं यहाँ पर, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ यदि आप इसकी रिएक्शन देखें तो अपन जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जैसे RMgX, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो सबसे पहले इसका 1 मोल के साथ इसका हाफ मोल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके साथ रिएक्शन करके एक योगात्मक उत्पाद बनेगा। योगात्मक उत्पाद के रूप में ये आ गया यहाँ पर ROMgX, ठीक है। जिसे RMgX सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ROMgX एक योगात्मक उत्पाद बना। अब अपन इसका करा देते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस अर्थात जल अपघटन। इसको ऐसे लिखो, H2O अम्लीय माध्यम के अंदर अपन जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन के द्वारा ये टूट जाएगा वापस, जो योगात्मक उत्पाद बना हुआ है। जल के द्वारा इसको तोड़ना, ये जल के द्वारा इसको तोड़ दिया तो क्या बना, ROH प्लस MgOH एंड X। वो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पर, एल्कोहल, और ये आ गया यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी ले लें, जैसे माना कि मैंने ले लिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन यहाँ पे O2 ऑक्सीजन के साथ कराएं तो सबसे पहले ये जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा, योग कर लेगा MgBr, ठीक है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ ये योग करके एक योगात्मक उत्पाद बना। अब अपन इसका करा देते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करा दें तो जल के द्वारा यदि इसको वापस ब्रेक कर दें तो CH3OH यहाँ पे आ गया, CH3OH एंड प्लस MgOH एंड Br, ठीक है। CH3OH प्लस MgOH एंड Br क्या बन गया यहाँ पर, एल्कोहल। इसी प्रकार से कोई भी देखें, सपोज मैं यहाँ पर लिया C6H5MgBr, अर्थात ये यहाँ पे आ गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इसकी रिएक्शन भी आप यदि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कराओगे, 1 मोल के साथ इसके हाफ मोल ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, तो क्या होगा, योगात्मक उत्पाद बनेगा। कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑक्सीजन इसके साथ योग कर लेगा, क्या बना, C6H5O MgBr, एक योगात्मक उत्पाद बना। अब इसका क्या करा देते हैं अपन, जल अपघटन, ठीक है ना। इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ये बन गया यहाँ पर C6H5OH प्लस MgBr एंड OH, अर्थात किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे फिनोल का। तो कहने का अर्थ ये हुआ, यदि आप इस प्रकार ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन यहाँ पे अपन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ ये एक योगात्मक उत्पाद बनेगा,
और इस बने योगात्मक उत्पाद का फिर अपन आगे कराएंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन के दौरान अपन जानते हैं ये वापस ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से यदि R के रूप में मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एल्किल ग्रुप कोई भी लेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल बन जाएगा और R के रूप में आप फेनिल लेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में फिनोल बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई, इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन देखें यहां पर रिएक्शन विथ इपॉक्सी। रिएक्शन विथ इपॉक्सी, इपॉक्सी के साथ रिएक्शन लें, क्या ध्यान है, रिएक्शन विथ इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या है, साइक्लिक ईथर है। जैसे मेरा कहने का अर्थ ये CH यहाँ पे ये जो है साइक्लिक ईथर इपॉक्सी, यहाँ हाइड्रोजन हो सकता है या R हो सकता है, कोई भी हो, इस इपॉक्सी के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये जो साइक्लिक ईथर है ना यहाँ पे, यहाँ आप दोनों हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये साइक्लिक ईथर, ये इपॉक्सी, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जरा देखना किस तरीके की। सबसे पहले जैसे कि अपने ये लिया CH3 मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई CH2 इस इपॉक्सी के साथ। ठीक है। हाँ भाई, तो जरा यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इपॉक्सी के साथ जब भी गिरना रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, इपॉक्सी जैसे कि इस कार्बन से ये ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल R- जो है ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है, ये R- ये प्लस है, तो ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल, ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये जैसे यूं है ऑक्सीजन, तो उसके अपोजिट साइड में आक्रमण करेगा। जब आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा तभी उस कार्बन से लिविंग ग्रुप के रूप में ऑक्सीजन हटेगा। समझ रहे हो बात को, जब आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल वहां आक्रमण करेगा उस कार्बन पर, उसी समय उस कार्बन से लिविंग ग्रुप के रूप में वहां से ऑक्सीजन हटेगा। अर्थात रिएक्शन कौन सी हुई, SN2 में अपन कहते हैं क्या होता है, जब कोई भी आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है तो उसी कार्बन से वहां पर लिविंग ग्रुप हटता है। अर्थात लिविंग ग्रुप का हटना, आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, दोनों काम एक साथ होता है। तो ये रिएक्शन भी जो है वो कौन सी होगी, SN2 टाइप की होगी। अर्थात CH3- आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ आक्रमण करेगा उसी समय यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में ये O- हट जाएगा। समझ रहे हो, उसी समय यहाँ पर अपन कह रहे हैं ये जो जैसे आक्रमण करेगा उसी समय लिविंग ग्रुप के रूप में O- हट जाएगा। तो क्या बना यहाँ पर CH3 CH2 ये CH3 ने आक्रमण किया, उसी समय यहाँ से O- हटा, तो CH3 CH2 O- के साथ कौन जुड़ गया, MgBr, तो ये आ गया यहाँ पर O- MgBr, ये प्लस। ठीक है, अब अपन क्या करा दें आगे, इसका जल अपघटन करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। जल अपघटन के दौरान अपन जानते हैं जो योगात्मक उत्पाद बना है गिरना रिएजेंट की रिएक्शन कराने के साथ, फिर उसके जल अपघटन के द्वारा वापस ये प्राप्त हो जाएगा आपको एल्कोहल, अर्थात CH3 CH2OH एल्कोहल प्लस ये साइड प्रोडक्ट के रूप में OH एंड Br, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कोई भी रिएक्शन लिखी मैंने, माना कि ये लिया CH3, ये मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और यहाँ पर CH3 इपॉक्सी के रूप में ये लिया मैंने कंपाउंड। समझा को, इपॉक्सी के रूप में ये कंपाउंड लिया, ये भी इपॉक्सी है, ये भी इपॉक्सी है। हाँ, इसका कॉमन नेम जो है ना, इसको कहते हैं ऑक्सीरेन, इसका कॉमन नेम है ऑक्सीरेन। बाकी इपॉक्सी ग्रुप है, जैसे एसिड, एस्टर, एल्कोहल, ईथर, उसी तरीके से इपॉक्सी ग्रुप हो गया ये साइक्लिक ईथर। यहाँ मैंने कहा यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोजन, और यहाँ पे R लगा के रूप में ले लिया CH3, तो ये इपॉक्सी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं यहाँ पर इपॉक्सी की या गिरना रिएजेंट की रिएक्शन इस इपॉक्सी के साथ करा रहे हो, तो CH3- ये प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल, आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, यहाँ आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आक्रमण करे या इस कार्बन पे आक्रमण करे, जैसे ये जो ऑक्सीजन था उसके अंदर आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आक्रमण करे, यहाँ से O- हटे,
इस कार्बन पे आक्रमण करके इधर से O माइनस हटे, बनने वाला प्रोडक्ट सेम बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा। यहां पे आप CH3 माइनस को आक्रमण कराओगे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और यहां आक्रमण कराओगे 1 डिग्री बनेगा। तो अपन को क्या करना है, अपन जानते हैं ये रिएक्शन कौन सी है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है SN2। ध्यान दें बात को, ये रिएक्शन कौन सी है SN2। और SN2 रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो बात ध्यान रखनी है, अपन कहेंगे यहाँ पे SN2 जो रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन के अंदर यहाँ पे मैं ये कहूँगा जो आक्रमणकारी जो न्यूक्लियोफाइल है, आक्रमणकारी जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पर आक्रमण करेगा, कार्बन पर यहाँ पे अपन कहेंगे आक्रमण करेगा जहां अपन कहेंगे त्रिविमीय बाधा कम है। ये मेन बात ध्यान रखनी है। इस SN2 रिएक्शन के अंदर, इस SN2 के रिएक्शन के अंदर ये जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है ये उस कार्बन पे आक्रमण करेगा जहां त्रिविमीय बाधा कम है। तो बताओ इन दोनों में से त्रिविमीय बाधा कम कहां, त्रिविमीय बाधा अर्थात उस कार्बन पर ग्रुप कम जुड़े हुए हो, जितने ग्रुप ज्यादा जुड़े होंगे वहां पर त्रिविमीय बाधा, त्रिविमीय मींस 3 डायरेक्शनल के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविमीय बाधा उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोनों में से किस कार्बन पर त्रिविमीय बाधा कम है, इस कार्बन पर। तो आने वाला यहां आक्रमण करेगा, उस समय ये O माइनस इधर से हट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा CH3 CHO माइनस, जरा ध्यान दीजिए, लिख दीजिए CH3 CH, ये आ गया O माइनस MgBr प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये CH है ना, ये आ गया यहाँ पे CH2 और यहाँ पे जुड़ गया ये CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करा दें, इसका जल अपघटन करा देंगे। इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये O माइनस यहाँ से अम्लीय हाइड्रोजन ले लेगा, ये बन गया OH और MgBr, ठीक है। जल के द्वारा तो इधर H आ जाएगा, OH MgBr के साथ निकल जाएगा, तो ये बन गया यहाँ पर CH3 CHOH CH2 एंड CH3, और बाकी ये साइड प्रोडक्ट के रूप में OH एंड Br। तो ये एल्कोहल था, वो 1 डिग्री एल्कोहल था, ठीक है। और ये कौन सा एल्कोहल हो गया, ये यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से कोई भी लेके, जैसे माना कि मैंने ये लिख दिया CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन यहाँ पर CH3 CH2, ये एपॉक्सी ले लिया, हाँ भाई, यहाँ पर ये जैसे ग्रिग्नार एजेंट लिया CH3 माइनस Mg प्लस। तो जरा ध्यान दें, CH3 माइनस दोनों में से किस कार्बन पे आक्रमण करेगा, रिएक्शन कौन सी है SN2, क्योंकि CH3 माइनस जब आक्रमण करेगा तभी उस कार्बन से वहां पर लिविंग ग्रुप के रूप में O माइनस हटेगा, तो रिएक्शन SN2 है। ये सारी इपॉक्सी के साथ गिरना रिजेंट की रिएक्शन सारी कौन सी होगी, SN2 मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से होगी, तो जिसके अंदर अपन जानते हैं लिविंग ग्रुप का हटना होगा, आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना होगा। और SN2 है तो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आक्रमण करेगा जहां त्रिविमीय बाधा कम है, क्योंकि SN2 रिएक्शन की अपने जानते हैं रेट पड़ी थी, वहां रेट में क्या कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंडेंस, अर्थात जहां स्टेरिक हिंडेंस जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। ये अपने SN1 SN2 के अंदर सारी बात पहले से कर रखी है। हाँ भाई, तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही CH3 माइनस ये आक्रमणकारी दोनों में से किस कार्बन पे आक्रमण करेगा, इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे कितने मैथिल है 2, तो यहाँ पे आक्रमण करेगा तो त्रिविमीय बाधा ज़्यादा है, इसलिए आक्रमण कहाँ करेगा, इस कार्बन पर। जैसे यहाँ आक्रमण करेगा उस समय यहाँ से हट जाएगा, जैसे ये ना, तो उस कार्बन पे आक्रमण करेगा जहाँ त्रिविमीय बाधा कम है। जैसे यहाँ आक्रमण किया ये हट गया, तो आगे लिख दो, यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH एंड O माइनस CH2 एंड CH3, ठीक है। CH3 यहाँ आ गया, तो ये आ गया CH3 O माइनस, और O माइनस के साथ आप ये MgBr प्लस लिख देंगे, तो ये
CH3 आ चुकी। अब अपन क्या करा दे, इसका जलावरण करा दे, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दे। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आ गया यहाँ पर CH3 एंड OH, CH2 CH3, और बाकी साथ में ये आ गया यहाँ पर MgOH एंड Br। तो जरा ध्यान दीजिए कौन सा अल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये यहाँ पे जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए इस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो इपॉक्सी के साथ रिएक्शन करा के आप 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो। समझ बात को। तो गिरनर एजेंट की रिएक्शन आप जैसे इपॉक्सी के साथ रिएक्शन कराएंगे, दो बातें ध्यान रखनी है, क्रियाविधि SN2 होगी, SN2 के अंदर बहन बात ध्यान रखनी है, आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे जोड़ना है जहां त्रिमीय बाधा कम है। तो इस तरीके से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल ये सारे बना सकते हो। इससे आगे अपन और यदि देखें इसके अंदर, हाँ भाई, तो ये जो गिरनर एजेंट की रिएक्शन है उसमें आगे अपन रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का अर्थ ये हुआ कि आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन लेके बात करें अपन। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट, जैसे अपन कहें यहाँ पर रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का अर्थ है जैसे ये ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। हाँ भाई, तो रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, टाइप ऑफ रिएक्शन, ध्यान दे बात को। अपने टाइप ऑफ रिएक्शन लिखी थी उसमें आपने बताया था हर एक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। जैसे कि एल्किन एल्काइन की रिएक्शनें होती है जहाँ पर अपन के इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक या मुक्तमूलक योगात्मक। एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन। हैलाइड की जो है वो अपन जानते हैं नाभिक शनि प्रतिस्थापन या विलोपन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है एल्डिहाइड कीटोन की, वह नाभिक शनि योगात्मक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जरा देखिए किस तरीके से किस रिएक्शन होगी यहां पर। सबसे पहले इस कार्बोनिल कंपाउंड में मैं यहां पर ये ग्रिग्नार एजेंट लिया कोई भी, इसकी रिएक्शन करा देता हूं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। जरा ध्यान देना, ये फॉर्मल्डिहाइड लिया। हाँ भाई, तो फॉर्मल्डिहाइड या कोई अन्य एल्डिहाइड कीटोन, ये सभी कौन सी रिएक्शन देते हैं? एल्डिहाइड कीटोन की मुख्य जो अभिक्रिया होगी वो नाभिक शनि योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो क्या होगा आप जानते हो, R माइनस ये प्लस। R माइनस किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां भी किसकी तरह काम कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था। अब इसमें ये तो R तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, लेकिन इपॉक्सी जो है वो नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा था। अर्थात ये न्यूक्लियोफाइल जब जिस कार्बन पे जुड़ रहा था वहां से लिविंग ग्रुप के रूप में ये O माइनस हट रहा था, ठीक है। O माइनस यहां से हटा, लेकिन ये बाइवेलेंट था तो एक कार्बन से हटा था दूसरे कार्बन पर वहां जुड़ा रहा था, बिल्कुल सेपरेट नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर जरा देखिए क्या होगा कि जैसे ही अपन कहेंगे इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएं, जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड लिया तो आप जानते हो ऑक्सीजन की ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये R माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ योग कर लेगा। समझ बात को, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इनकी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी? यहाँ पे आप जानते हो अपन कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, जैसे यहां एडिशन किया तो क्या होगा, ये आ गया यहां पर R, ठीक है ना, यहां पे जुड़ गया, या यूं लिख दिया अपन इसको HO माइनस MgX प्लस ये H और यहां ये R जुड़ गया। ठीक है, अब अपन इसका क्या करा देते हैं, आगे हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जानते हो आप, जैसे कि ये जैसे हाइड्रोलाइसिस कराए HOH, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, ये टूट गया, तो O के साथ माइनस के साथ क्या जुड़ गया, H, R क्या गया, RCH2 क्या बना यहाँ पे, जैसे कि अपन इसको लिखे, ये आ गया RCH2 एंड OH, साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या आ गया, MgOH एंड X, अर्थात कौन सा एल्कोहल बना, ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये अपने लिया RMgX, इसकी रिएक्शन आपने किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ कराई। हाँ भाई, यहां पर ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, अब ले रहे हैं अन्य एल्डिहाइड, तो चाहे फॉर्मल्डिहाइड हो, कोई अन्य एल्डिहाइड हो, कोई कीटोन हो, एल्डिहाइड कीटोन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है नाभिक शनि योगात्मक। नाभिक शनि योगात्मक अर्थ ये हुआ कि जैसे ही ये R माइनस ये प्लस, ये ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, अपन जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो O पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ U कर लेगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, O माइनस यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ पर योग कर लिया। जैसे योग किया क्या बना, ये आ गया R H, यहां पर थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, R H O माइनस। ठीक है, इस पे कौन जुड़ गया यहां पर, MgX प्लस, और यहां पे ये है R। ठीक है, हाँ भाई, R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां पे यूज कर लिया। अब देखिए जरा क्या बना इधर आगे, ये आ गया R CH, ये R है ही, और ये आ गया O माइनस MgX प्लस। अब क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, जलपकरण करा दिया। जलपकरण में जैसे कि अपन जानते हैं HOH, अर्थात ये हुआ कि जलपकरण के दौरान ये यहां से ब्रेक हो गया, O माइनस ने क्या ले लिया, H, तो क्या बन गया इधर, ये आ गया RCHOH R, और साथ में आ गया ये MgX एंड OH। कौन सा एल्कोहल बन गया यहां पे, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है ना, हाँ भाई, तो जरा यहां पे बात ध्यान रखना, यदि कोई भी ग्रिग्नार एजेंट ले, कोई भी ग्रिग्नार एजेंट ले, उसकी रिएक्शन यदि आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हो, ध्यान दें बात को, उसकी रिएक्शन यदि आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हो तो प्रोडक्ट के रूप में हमेशा क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल यहाँ कौन सा बना, 1 डिग्री। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी अपन कह सकते हैं यहाँ पे अन्य एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे अन्य एल्डिहाइड आप ले रहे हो, ये तो आप ले रहे हो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ लेंगे तो बनेगा कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और अन्य के साथ लेंगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। समझ बात को, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई भी एल्डिहाइड लें और उसकी रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार एजेंट के साथ आप यहाँ पे कराओगे, इस प्रकार RMgX के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको इस तरीके से पहले योगात्मक उत्पाद बनेगा और फिर जलपकरण के दौरान आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कौन सा बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे मैंने लिया है RMgX, इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ कराएं, यहाँ पे कीटोन के साथ लें, जैसे कि ये कीटोन लिया, इस कीटोन के साथ कराएं तो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया योगात्मक होगी, नाभिक शनि योगात्मक होगी, ये ऑक्सीजन की विद्युतीनता
ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर O पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए इस पे जुड़ जाएगा। RMgx है, R माइनस MgX प्लस, तो ऑक्सीजन की भी O माइनस यहाँ प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ जुड़ गया। तो जैसे यहाँ पे जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा करते हुए, तो क्या बना R, यहाँ पे आ गया O माइनस, इसके साथ ही आ गया MgX प्लस, बाकी तो R है ही, और ये जो R है न्यूक्लियोफाइल के रूप में आक्रमण किया, ये जुड़ गया। अब अपन इसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। ये इसका करा दिया जल अपघटन, तो जल अपघटन के दौरान ये जल के द्वारा वापस टूट जाएगा, क्या बन जाएगा O माइनस, क्या ले लेगा H, अर्थात क्या आ गया इधर OH। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे R, और इधर क्या आ गया O माइनस ने H ले लिया, OH और MgX और OH, MgX और OH ये बाहर निकल जाएगा, जैसे ये आ गया ना MgX एंड OH, ये साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो ये कौन सा अल्कोहल बना, ये आ गया 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। ये सारी अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड है, ध्यान रहे, समझ को, ये सारी अल्कोहल के अंदर है, प्रिपरेशन मेथड की बात है। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि आप यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, ध्यान देना बात को, किसी गिरना रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हो तो अल्कोहल 1 डिग्री बना। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप अन्य कोई एल्डिहाइड लेते हो तो अल्कोहल कौन सा बना, 2 डिग्री। और यदि आप यहाँ पे कीटोन लेते हो तो अल्कोहल कौन सा बना, यहाँ पे 3 डिग्री, अर्थात कीटोन के साथ कराओगे 3 डिग्री, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओ 1 डिग्री, और अन्य एल्डिहाइड के साथ कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब इसी के बाद अपन और आगे जैसे इसकी रिएक्शनों की बात करें, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एस्टर, उनके साथ लेंगे तो क्या होगा, साइनाइड के साथ लेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, और लेंगे। तो ये अपने सारी बातें अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी बात करेंगे।